अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए आयोग की तरफ से एक बड़ी मीटिंग खुशखबरी ऐलान हो चुका है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई निदेशकों की बैठक। प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निदेशकों विभागाध्यक्षों की बैठक बुला ली है। इससे पूर्व आयोग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेज करके नई भर्ती शुरू करने के लिए अधियाचन मांगे जा चुके हैं। उसी दिन आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की भी बैठक होगी। लंबित मुकदमों पर जो पैनल है उस पर भी चर्चा की जाएगी। आपको मैं बता दूं, निश्चित तौर पर अब शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है खुल रहा है। क्यों? उसके कई रीजन हैं। पहला, बेसिक विभाग में लगातार प्रमोशंस की बातें उठ रही हैं और प्रमोशन होने भी जा रहा है। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट के आलोक में 27,713 पदों पर विधिक राय मांगी गई है। तत्काल उन पदों को भरना है जो 68,500 के पद रिक्त रह गए हैं। तीसरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जान चुके हैं कि अब चुनाव है और कहीं ना कहीं 51,112 पदों का जो हलफनामा दिया गया है उसका भी लगातार जिक्र अभ्यर्थी कर रहे हैं। और रिटायरमेंट प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में कहीं ना कहीं हो चुके हैं। 10,000 प्रतिवर्ष होते हैं और लगभग 7 साल से बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं आई। इन सब के बीच में साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं उनका दबाव, इनको लेकर के नई शिक्षक भर्ती पर भी बात होगी। लेकिन इस बैठक में सबसे पहले आयोग जो है अशासकीय महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्तियां हैं उन पर, और साथ ही साथ टीजीटी के 4167 भर्तियों पर चर्चा होगी। और उसके बाद नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर भी कहीं ना कहीं अधियाचन के माध्यम से चर्चा होगी। आप यहां पर देख सकते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जुलाई को बुला ली है बैठक। अब 4 जुलाई का दिन निश्चित तौर पर नई शिक्षक भर्ती के लिए एक उम्मीद लेकर के आएगा। उसी दिन ये स्पष्ट हो पाएगा कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती कितने पदों पर सरकार का जो प्लान है वो तैयार हो रहा है। क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि शिक्षक भर्ती अब सरकार को देनी होगी और यूपीटीटी का आयोजन कहीं ना कहीं कराना होगा और उसके बाद एक नई शिक्षक भर्ती निश्चित आएगी सरकार के माध्यम से। क्यों? क्योंकि आयोग पर प्रेशर है और कहीं विद्यालयों में आप देखे हैं कि एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि आपके यहाँ 1,42,000 पद रिक्त है। उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल भरिए। नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई करवानी है जिससे कि जो छात्र है 6 से 14 वर्ष के फ्री कंपलसरी एजुकेशन उनको प्रभावित ना कर पाए। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, राजकीय व एडेड शिक्षक भर्ती की अर्हता समान करने की तैयारी। आप देख सकते हैं, एडेड विद्यालय हो या राजकीय, सभी जगह पाठ्यक्रम को एक समान करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, ताकि जो सहायक अध्यापकों की भर्ती है उससे संबंधित अर्हताओं में अंतर है। अब इन अर्हताओं को समान किए जाने की तैयारी है ताकि विवाद ना हो और भर्तियां कोर्ट में ना फंसे। एडेड विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड अथवा बीए में हिंदी व संस्कृत के साथ बीएड की उपाधि जरूरी है। कोर्स एक जैसा, फिर अर्हता अलग होने से विवाद में फंसती हैं भर्तियां। इसलिए अब जो अर्हता है राजकीय व एडेड शिक्षक भर्तियों की, उनको एक करने का जो कहीं ना कहीं प्रयास है वो स्टार्ट कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। शिक्षकों को सामान्य तबादले के लिए भी 1.5 साल से इंतजार है। बेसिक विभाग ने एक दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया 1 साल में दूसरी बार शुरू कर दी है। लेकिन काफी शिक्षक ऐसे हैं जो जोड़ा ना बना पाने के कारण तबादले का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे शिक्षक, खासकर महिलाएं, सामान्य तबादले का 1.5 साल से इंतजार कर रही हैं। हालांकि अभी विभाग इसकी कोई प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है। बेसिक विद्यालयों की महिला शिक्षकों इसके लिए इंतजार कर रही हैं। पिछले साल जून में हुए थे एक दूसरे जिले में सामान्य तबादले। तो देखिए, जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर है उसके लिए अभी भी प्लान चल रहा है, जबकि अंतः जनपदीय यानी कि जिसको म्यूचुअल कहते हैं वो जहां पर जोड़ा बना करके ट्रांसफर होता है उसके लिए हरी झंडी मिल चुकी है। तो इस तरीके से जैसे ही प्रमोशंस होंगे और उसके बाद जो तबादले से जो सीटें घट रही हैं, खाली हो रही हैं जहां पर भी इधर उधर विद्यालयों में, उन सब को लेकर के अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में
4 जनवरी को एक बड़ी बैठक होने जा रही है और वहीं पर नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो तय होने जा रहा है। आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप बेसिक विभाग की तैयारी कर रहे हैं, आपने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, डीएड किया है और टीटी या सीटीटी क्वालिफाइड हैं, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं 2025 का जो वर्ष होगा वो कहीं ना कहीं भर्ती लेकर के जरूर आएगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।